आइए अंश 3 को पढ़ते हैं और आइए अब भाष्य में दिए गए तीसरे अंश को फिर से पढ़ लेते हैं। ये नीचे होगा कहाँ। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह रहे नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हीन समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे उनको प्रणाम। इन पंक्तियों में कवि ने ऐसे उत्साही लोगों का जिक्र किया है जो बर्फानी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना चाहते थे। केवल चाहते ही नहीं थे, इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की। कोशिश भी एक बार नहीं, अनेक बार, फिर अपने उत्साह को बटोर कर, पिछली असफलता को भुलाकर फिर नया उत्साह, नया प्रयास। आदर करने लायक है या ना ऐसे लोग। कवि भी ऐसे लोगों को प्रणाम कर रहा है, भले ही इनमें से कुछ तो बर्फ में दबकर रह गए और कुछ ऐसे भी हैं जो असफल होकर वापस लौट आए हों। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले तेंजिंग ने पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हिमालय के शिखर पर चढ़ने का प्रयास करने वाले तेंजिंग पहले व्यक्ति नहीं थे। उनसे पहले भी न जाने कितने लोगों ने शिखर पर चढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन सफल नहीं हुए। इससे उन तमाम असफल लोगों का प्रयास बेकार नहीं होता, बल्कि उनके अनुभवों से सीख कर ही तेंजिंग शिखर पर पहुंचने में सफल हो सके। उनको अगर पता ही नहीं होता तेंजिंग को कि किस तरीके से एक पहाड़ पर चढ़ा जाता है, क्या क्या सामान लेना होता है, किस तरीके की रुकावटें आती है, किस तरीके के संघर्ष करने पड़ते हैं, कितना ज़्यादा उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कितनी लंबी यात्रा हो सकती है, कितने चीज़ में कितना घंटे लगते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को पहले सोचनी पड़ती है किसी शिखर पर चढ़ने से। तो इसी तरीके से जब तेंजिंग नॉर्गे गए ऊपर, तो उनको भी नहीं पता था कि वो वहाँ पे पहुँच पाएंगे या नहीं। उसमें भी उनको लगता था कि हम मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वो वहाँ पे पहुँच के सफल हुए। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि उससे पहले किसी ने चढ़ने का प्रयास ही नहीं किया था? इन सारे एक्सपीरियंस को जानने के लिए जिनके मैंने पहले बात की थी, सबने कहीं ना कहीं एक प्रयास किया था। सबने अपनी कहानियाँ आके वापस तेंजिंग को सुनाई होंगी, सबने एक तरीके से अपने एक्सपीरियंस को एक साथ रखा होगा। एंड दैट्स वाई उससे हमको पता चला कि इस पहाड़ पर कैसे चढ़ा जाता है, उन शिखरों पर कैसे चढ़ा जाता है। कवि इन पंक्तियों में उन लोगों को प्रणाम करने की इच्छा व्यक्त करता है जो गए तो थे बर्फीले शिखरों पर चढ़ने के लिए, परंतु बर्फ खिसक जाने या ऐसी ही किसी विपत्ति के कारण बर्फ के नीचे ही दब गए। सामान्य लोग किसी की सफलता और असफलता को देखते हैं और सफलता के महत्व देते हैं, लेकिन कवि असफलता के पीछे छिपे प्रयत्नों को भी देखता है। उसके लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का महत्व सफलता से कम नहीं अधिक है। ऐसे लोगों को कवि इसीलिए बार बार प्रणाम करता है। तो सोचो, एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके लाइफ में उसको जो बुक्स हैं वो अभी तक नहीं मिली है, या फिर उसके जो मतलब उसको सोचो इस चैनल के बारे में बतानी है, या फिर हो सकता है उसको जो पढ़ना वो चैनल मतलब वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इंसान पढ़ना नहीं चाहता? सोचो, उसने पहले से कभी पढ़ाई ही नहीं किया, तो उसको क्या पता कि जो मैं पढ़ रही हूँ, या फिर अगर मैं पढ़ा भी रही हूँ तो भी उनको पता नहीं चल पा रहा है अच्छे से एक बार में कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बहुत इजीली बोलूँ, बट एक सिचुएशन लेते कि एक ऐसा इंसान है जिसने पहले इतनी पढ़ाई नहीं की है, तो उसको कितना मुश्किल हो जाएगा कि वो इस चीज़ को टैकल करे। उसने कभी नहीं किया है ये, और अब उसको इतने मुश्किलातों में ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ रही है। इट्स सो हार्ड, यू नो। तो इसीलिए उस वैसे ही टाइम पे जब हम किसी और फिर हम उनके रैंक्स जो आएंगे, अगर वो हम ऐसे इंसान से कंपेयर करें जो कि पहले से ही एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ है, जिसको पहले से ही आंसर राइटिंग आती है, जिसको पहले से ही कैसे क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, किस तरीके से हमको लिखना चाहिए, किस तरीके से हमको एलैबोरेट करना चाहिए, एक लंबा खींच के आंसर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक इंसान को पहले से पता है, तो वो तो सफल हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले से ही उसके वो ब्रॉटअप वैसे हुआ है, वो उसका बचपन से ही वो वैसे बढ़ा है। लेकिन जो इंसान उस तरीके से नहीं बढ़ा है, जो इंसान इतना ज़्यादा उसकी फैमिली वेल टू डू नहीं है, तो वो उस चीज़ के बारे में चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उस तरीके का बेटर नहीं हो सकता जितना कि एक पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड इंसान होगा, जस्ट बिकॉज कि उसके पास पहले से ही के संसाधन थे, धन था और एक लग्जूरियस लाइफ थी। हो सकता है उसको पार्ट टाइम जॉब भी ना करना जाना पड़े यंग एज से, एंड घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो,
तो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत तरीके से काम करते हैं और ये हमको ऐसा बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी इस चीज़ों का भी हमारे लाइफ में अफेक्ट पड़ता है। सो इसीलिए किसी को भी जज नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितना ज़्यादा मतलब कहाँ किस मुकाम तक पहुँच पाए। हो सकता है उनको उस मुकाम को पहुंचने का मतलब मेहनत बहुत करते हो लेकिन उनको उसका रास्ता ना पता हो कि किसके बाद क्या करना है, उनको अच्छा मेंटोर भी ना मिला हो। तो इन सब के चलते हुए अगर आप मतलब उनको ऐसे दोष दो कि नहीं ये तो असफल रह गए तो इनको तो भूल जाओ, वो नहीं माइंडसेट होना चाहिए। ये कवि के माइंडसेट के हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि हमको उसके वो जब मेहनत कर रहा है हमको वो देखना चाहिए, वो जो लगन कर रहा है हमें वो देखना चाहिए। उसके प्रयत्न की वजह से जो थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड हुआ है जीतने वाले के ऊपर, उस बारे में सोचना चाहिए। अगर एक जीतने वाले ने एक इंसान को देखा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिस वजह से वो अपना एक अलग पाथ चूज़ कर पाया, अपना एक अलग सोच रख पाया, जिसकी वजह से उसने सोच सकता है कि 2-3 जनों के एक्सपीरियंस को मिला के अपना एक पाथ चूज़ किया हो। तो या फिर बहुत लोग एक्सपीरियंसेस को बना के मिला के एक पाथ चूज़ किया हो, जिसके वजह से कि वो उस जगह पे पहुंच पाया कि जहाँ वो आज है, जो वो सफल हो पाया। और बाकी सब असफल होते हुए भी एक तरीके से सफल है क्योंकि उनके प्रयत्न की वजह से जो ज्ञान मिला और जो प्रयत्न करने का साहस दूसरे व्यक्ति को मिला है, जो उससे इंस्पायर हुए हैं, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं एक इंसान के सफल होने में। ये विफल लोगों ने भी उसको कहीं ना कहीं एनकरेज किया है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। शिखर का अर्थ होता है ऊंचाई। यहाँ संकेत है जीवन के उच्च आदर्श, मानवीय जीवन की ऊंचाइयों पर पहुँचने की आकांक्षा, श्रेष्ठतम मानव मूल्यों की उपलब्धि आदि। हिम समाधि में सामान्य अर्थ आप पढ़ चुके होंगे। हम हिम यानी बर्फ, ठंडा। हिम या ठंडा पड़ने पर मानव व्यवहार में संकेतार्थ होता है। ठंडा पड़ने का अर्थ है मृतपान होना, मृत प्राय होना। यहाँ कवि कहना चाहते हैं जिन लोगों ने जोश खरोश में साथ उच्च जीवनादर्शों के लिए संघर्ष किया किंतु सफल नहीं हो सके, उनका भी बड़ा योगदान है क्योंकि उनके आदर्शों, मानवीय गरिमा और जीवन मूल्यों के लिए प्रयास किया। तो जैसे सोशल वर्कर्स हैं वो भी बहुत प्रयास करते हैं। सती प्रथा भी बहुत टाइम बाद बंद हुई, हो सकता है अभी भी कहीं हो रही हो, लेकिन बहुत हद तक बंद इसीलिए हो पाई क्योंकि उसके पीछे लोगों ने काम किया। तो जो क्या जिसने फर्स्ट आवाज़ उठाई होगी, क्या उसके वो अगर असफल भी हुआ होगा तो क्या उसका इम्पोर्टेंस नहीं है? उस इंसान ने पहली बार सोचा, उस इंसान ने पहली बार क्वेश्चन किया, उस इंसान ने पहली बार आवाज़ उठाई और भले ही वो काम नहीं की लेकिन उसके वजह से बाकी जो रेवोल्यूशन है वो हो पाया, इतना आगे जो ज़िंदगी जा पाई है वो हो पाई। लोगों ने सिर्फ बड़ों के जो भी बात वो बोलते हैं वो ना मानकर खुद एक अपनी सोच डेवलप की, खुद ज्ञान लिया और खुद सोचा समझा कि शायद कुछ धकियानुसी बातें भी हैं जो कि हमको नहीं सुननी चाहिए और अपना एक रास्ता ढूंढना चाहिए। तो इन सब की वजह से लोगों के अंदर एक क्वेश्चनिंग माइंडसेट डेवलप हुआ। उन्होंने सोचा कि अब हम इस चीज़ को पूछते हैं, उस चीज़ को पूछते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमको इस चीज़ में और क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है हमारे साथ। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही आगे वो और प्रयास कर पाए उनका, और आगे वो उसकी चीज़ में सफल हो पाए और उनका उस चीज़ में और ज़्यादा एक तरीके से एक इमेज तो रह गई उसके मन में जो सफल हुआ है। भले ही वो विफल हो गए लेकिन सफल होने वाले को प्रेरित करने वाले ये विफल लोग ही थे। उसके बाद आ जाते हैं अंश 4 पे। आइए आगे पढ़ने से पहले कविता के अगले अंश को फिर से पढ़ लेते हैं। कृतकृत्य नहीं जो हो पाए प्रत्युत फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम। दृढ़ व्रत ओ दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत, पर निरवधि बंदी जीवन ने जिनकी धन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। तो अब यहाँ पे नए लोगों की एक
एग्जाम्पल देके उनको प्रणाम करने की बात की जा रही है। किन लोगों के बारे में? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि कहने का आशय है कि बहुत से देशभक्त थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन जो आज़ादी का सुख नहीं ले पाए। ऐसे त्यागी व्यक्तियों तथा निस्वार्थ भाव से काम करने वालों को हम जल्दी भूल गए, जबकि ऐसे लोगों को हमें सदैव याद रखना चाहिए। कवि यहाँ पर हमारी एक कमी की ओर संकेत कर रहा है, वो ये कि हम सभी अच्छी बुरी बातें जल्दी ही भूल जाते हैं। हम सभी अच्छी बुरी बातें जल्दी ही भूल जाते हैं। हम उन त्यागी वीरों को भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं जिनके बलिदान के कारण आज हमारा अस्तित्व है, आज हम स्वतंत्र हैं। हमें अच्छी बातों को याद रखकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और बुरी बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कवि ने उन लोगों को याद करके प्रणाम किया है जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण हम आज स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। तो इसमें कवि बोलते हैं कि हम नॉर्मली हर चीज़ भूलने में बहुत आगे हैं, कि हमको कोई चीज़ ज़्यादा याद नहीं रहती किसी के बारे में, किसी ने कुछ किया हो हमारे लिए और जो भी है, या फिर किसी ने एक फील्ड में कुछ अच्छा किया हो तो उसमें हम भूलने में बहुत ही उस्ताद होते हैं। पर कवि के हिसाब से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसी इंसान से, भले ही वो विफल हुआ हो, भले ही वो हमें इतना इंस्पायर ना कर सके, पर कहीं ना कहीं उसने हमारे अंदर एक ज्योति जला दी है कि हम आगे कुछ कर सके। कहीं ना कहीं उसने हमारे अंदर साहस भर दिया है कि हम इससे बेटर कर सकते हैं शायद, और हमें भी ट्राई करना चाहिए। ये जो आइडिया है वापस ट्राई करने का या कुछ नया ट्राई करने का या जो भी है, ये उन पुराने विफल लोगों की वजह से ही आया है, क्योंकि हमने सोचा कि शायद उस वे में काम ना करो तो इस वे में काम कर जाए, और इस तरीके से हम किसी चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देशभक्तों की बात की गई है कि ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने मतलब चाहा तो था कि हम, अब 90 इयर्स का फ्रीडम स्ट्रगल था, वो भी फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो मूवमेंट हुआ था उससे, तो 1857 में हुआ था, 1947 में हमको आज़ादी मिली। तो अभी इन सारे सालों में जो वो भी मतलब पहले जब उन लोगों ने लोग भी गैदर किए होंगे, तो ज़रूरी नहीं हर टाइम लोग गैदर हुए होंगे, तो उस टाइम भी वो लोग विफल हुए, उस टाइम भी कुछ हो सकता है कि यार पहले हो जाता ये जो रिवॉल्ट है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, लेकिन नहीं हुआ। तो इसीलिए कह सकते हैं कि वो लोग भी कहीं ना कहीं विफल हुए होंगे। फिर ये 90 वर्ष की आयु हर किसी की नहीं रही होगी, बहुत लोगों को फांसी लगी, भगत सिंह का नाम ले सकते हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकदम गायब ही हो गए, और इस तरीके से बहुत जन इधर उधर हो गए। गांधी जी भी मतलब एग्जैक्टली थोड़े दिन बाद, चलो गांधी जी का नहीं लेते एग्जाम्पल, उन्होंने फिर भी, अगर आप क्या मतलब आर्ग्यू करो कि फ्रीडम देखिए थोड़ी भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने प्राण दे दिए बिफोर उनको इंडिपेंडेंस इंडिया वो देख पाए। वो देखना चाहते तो थे और उनका बहुत बड़ा बलिदान भी रहा है, उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रही है इस चीज़ में, बट स्टिल वो नहीं पहुंच पाए, वो स्टिल उस चीज़ में नहीं आगे बढ़ पाए, और उन्हें स्टिल एक तरीके से वो पीछे रह गए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोशिश नहीं की थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने कोशिश की थी, पूरी तरीके से की थी, और जिस वजह से आज हम एक आज़ादी का सांस ले रहे हैं, हम जिस वजह से आज़ादी अपने आसपास महसूस कर रहे हैं। आप ये जानते हैं कि देश के अंग्रेज़ी शासन से आज़ाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने अथक प्रयास किए। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, रोशन सिंह आदि के नाम आपने ज़रूर सुना होगा। देश को आज़ाद कराने वाले इन वीर सुपूतों को अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया। लेकिन क्या इनके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज़ादी में लड़ाई लड़ रहे थे। हम उनके नाम तो नहीं जानते, पर उनके प्रयत्न को कम से कम करके नहीं आंका जा सकता। हो सकता है कि लीडर भगत सिंह हो सकता है कि लीडर महात्मा गांधी हो सकता है कि लीडर सुभाष चंद्र बोस हो सकता है कि बाकी भी फ्रीडम फाइटर जिनके हम नाम याद रखते हैं वो सब लोकमान्य तिलक हो गया, और भी अलग अलग जो लोग हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने बस एक लीडर होके अपना आगे कर लिया?
काम कर लिया जो भी है वो जो करना चाहते थे। क्या फॉलोअर्स का उसमें कोई योगदान नहीं है? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ थी, उनके पास फॉलोअर्स थे, उनके पास आपसी समझ थी। इस वजह से वो लोग आज हमको आज़ादी दिला पाए हैं, इस वजह से हम लोग आज एक आज़ादी की सांस ले सकते हैं, इस वजह से ही हम अपने आसपास आज़ादी और स्वतंत्रता महसूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए हमेशा कि किस तरीके से हम ऐसे लोगों पे याद रखें, ऐसे लोगों के प्रति भी रिस्पेक्ट करें, या फिर हम अपने आसपास, मेन इसका मोटिव क्या है कि आपके आसपास भी अगर कोई प्रयत्न कर रहा है तो आप उसका मजाक ना बनाएं अगर वो विफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस प्रयास को करने के लिए भी उसने बहुत हिम्मत बटोरी थी, उसने बहुत साहस किया था, और तब जाके वो उसको करने के लिए मतलब प्रयास उसने किया, राइट। उसने उस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस दिया, उसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। तो आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा है तो आप उसको ऐसे ना देखें कि ये तो देखो ये करने चला था और फेल हो गया। नो नीड टू, मतलब उसके ऊपर हंसने की या उसको जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये करना चाहिए कि आप उससे और ज़्यादा बोलें कि नहीं कोई बात नहीं, अगर तुम विफल भी हो गए हो सकता है तुम आगे सफल हो जाओ, या फिर अगर तुम विफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, तुमने कोशिश बहुत अच्छी की थी। भले ही अगर उस इंसान को सोचो ये लास्ट है, उसके बाद वो ना कर सके वापस कोशिश, या ऐसा कुछ भी कारण हो, तो भी आपको उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि उसके जो नक्शे कदम पे चल के ही आगे कोई ऐसा इंसान होगा वो वही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा जो आज ये इंसान नहीं कर पाया है। इन पंक्तियों में कवि उन क्रांतिकारी वीरों को प्रणाम करते हैं जो कृतकृत्य नहीं हो पाए, यानी कि अर्थात अपने काम का परिणाम नहीं देख सके। तो लोग पराधीन थे, उन्होंने पराधीनता से निकलने की कोशिश पूरी की थी, लेकिन वो स्वतंत्रता का एक कह सकते हैं एक उस हवा में नहीं जी पाए, उस दुनिया में नहीं आ पाए जहाँ पे स्वतंत्रता ने सांस ली, जहाँ पे स्वतंत्रता थी। और इसीलिए ही उन लोगों के कार्यरतता को, उनके कार्य को करने की क्षमता और कर्मनिष्ठता को एक तरीके से कहना चाहते हैं, हमारे जो लेखक हैं वो प्रणाम करना चाहते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे शब्द हैं दृढ़ व्रत, दुर्दम और मूर्तिमंत। यहाँ दृढ़ शब्द का अर्थ है अटल, जिसे टाला ना जा सके। दृढ़ शब्द का प्रयोग सबल, मजबूत और कठिन के अर्थ में भी किया जाता है। व्रत शब्द का प्रयोग यहाँ कवि के संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा के अर्थ में किया गया है। इस प्रकार दृढ़ व्रत का अर्थ हुआ ऐसा संकल्प जो डिगे नहीं, टूटे नहीं। दुर्दम का अर्थ है जिसे दबाया ना जा सके अर्थात प्रबल। यहाँ दुर्दम साहस से कवि का आशय है साहस, ऐसे साहस की से है जिसे दबाया ना जा सके। तो दृढ़ व्रत और दृढ़ संकल्प, और जो मतलब मुश्किलों से भी गुजर जाए और हर टाइम एक जैसा वो अपने कार्य के प्रति कार्यरत है वो वैसा ही रहे, ऐसे लोगों की कठिनता, ऐसे लोगों की मजबूती की सराहना की गई है। ऐसे लोगों के साहस और उस काम के प्रति जो उनका फोकस है, उस चीज़ के प्रति उनका जो संकल्प है, उस चीज़ की प्रशंसा की गई है। और इसी तरह दुर्दम का अर्थ बताया गया है कि प्रबल, दुर्दम साहस, यानी कि ऐसा साहस जो अंदर दबाया ना जा सके। वो अपने अंदर के वो जो आग जल रही है, उनके अंदर वो जो लौ जली हुई है कुछ कर दिखाने की, उसको वो जो अंदर नहीं रख पाया और उन्होंने सही में कुछ करने की कोशिश की, ऐसे लोगों को प्रणाम करने की बात की जा रही है। इन पंक्तियों में कवि ऐसे लोगों की बात करता है जो दृढ़ व्रत हैं और दुर्दम साहस की जीती जागती मूर्ति थे। तो ऐसे लोगों के जो मूर्तियां हैं, जो कह सकते कि इन लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये हमारे एक आइडॉल्स हैं जो कि इन सब चीज़ों से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा साहस से, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय से। उन लोगों की तारीफ़ करते हुए इस कविता में इन पंक्तियों को लिखा गया है। यहाँ कवि उन लोगों के प्रति एक भी नतमस्तक हैं जो साहस से भरे हुए हैं, जिनका संकल्प अटूट है, बल्कि यूँ कहिए कि जो स्वयं साहस और संकल्प की साक्षात प्रतिमा थे। ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया गया और वे भी निश्चित दिनों, महीनों, वर्षों के लिए नहीं बल्कि निरवधि समय के लिए अर्थात अनंत काल के लिए, यानी जीवन भर के लिए। वे लोग आज़ादी को पाने के लिए दीवाने थे। उन्होंने तमाम दुनियादारी को भुलाकर आज़ादी पाने को ही अपना परम लक्ष्य माना। कवि ने इसके लिए धुन शब्द का प्रयोग किया है। इस अनंत काल के कारावास के कारण उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी।
तो अब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जेल में डाल दिया जाता था, जिनको बीहेड कर दिया जाता था, या कह सकते हैं कि ऐसा गिन के नहीं टाइम दिया जाता था कि तुमने ये गलती की है और तुमने विद्रोह किया है तो तुमको इतने टाइम के लिए जेल में डाला जाएगा। नहीं, आपको अब पूरे जीवन भर के लिए आप अब बस जेल में ही रहोगे, क्योंकि अब तुमने अभी ये गलती कर दी है विद्रोह करने की या स्वतंत्रता पाने की अपनी। तो इस वजह से मतलब उनके भी खुद के काम होते, वो भी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते, वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते, वो भी अपने मतलब कोई भी अंग्रेज़ों का काम लेके वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, पैसे मिलते उनको आराम से। क्वालिफाइड लोग भी मतलब अपना वो छोड़ते थे अपनी जगह जो। तो हम बेसिकली मैंने जहाँ पे पढ़ाई की थी अपने क्लास 6, 7, 8 की स्कूल में, तो वहाँ पे एक पोरपू नाम की एक बुक होती थी। तो उसमें ऐसे लोगों के बारे में ही एक स्टोरी टाइप दिया जाता था, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में लिखा जाता था कि उन लोगों ने क्या क्या किया है। वो बुक मेरी बहुत पसंद थी। वो हिंदी में एक पार्ट था, हिंदी की मेरी 3 बुक से आती थी, एक व्याकरण की, एक नॉर्मल मेन जो बुक होती थी जिसमें सारी चीज़ें होती थी, ये पोरपू जो होती थी ये लोगों के बारे में होती थी कि लोग किस तरीके के हैं और उनके इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के बारे में। इससे भी क्वेश्चंस आते थे, तो मैं ये आपको ऐसा एग्जांपल बता रही हूँ। तो उसमें मैंने बहुत लोगों के बारे में पढ़ा है, मुझे पता है कि वहाँ पे लोगों के कितना ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है, कितना ज़्यादा दिन उनको कारावास में रहना पड़ता था, और बहुत एक डीपली इसको समझा था उस तब उतने छोटे वक्त से। तो इस वजह से मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसे टाइम पे ना अपने आप के बारे में ना सोच के एक बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव लेके सबके बारे में सोचना एक बहुत मुश्किल काम है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि अभी भी ऐसे लोग जो होते हैं जो अपने बारे में अपने फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करने और एक नॉर्मल लाइफ ना जी के वो हो सकता है कि दूसरों को हेल्प करने के लिए एनजीओज चलाते हैं, एनिमल्स को हेल्प करने के लिए वेलफेयर फंड्स जमा करते हैं, फॉरेस्ट को हेल्प करने के लिए कुछ करते हैं, या फिर हो सकता है कि जैसे प्लास्टिक और इन सब की वजह से कचरा भर जा रहा है तो उससे भी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कुछ करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जो कि वो आराम से शांति से बुक पढ़ के अपने बच्चे और अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो बिता सकते थे, वो उस तरीके के परिवार वाली ज़िंदगी केवल ना रख के बहुत सारा समय अपना इस चीज़ में देते हैं। वो काम भी करते हैं, उससे पैसे भी लाते हैं और अपने जो ये वेलफेयर के काम है उसको फंड भी करते हैं। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि लोग जो कुछ करना चाहते हैं ना वो अपने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस करके ही कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हमको ये पता चलता है कि ऐसे लोगों के जो लोग साहसी हैं ये उनकी प्रतिभा है, क्योंकि उनको साहस जुटाना पड़ता है अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ से निकल के एक ऐसी लाइफ में जाने के लिए जो कि बहुत सेक्रीफाइसिंग है, जो बहुत डिमांडिंग है उनके लिए, जो उनके काम के प्रति डिमांडिंग है। आप उसमें कोई कामचोरी नहीं कर सकते। पर ऐसे लोगों को जो ये सब चीज़ें करना चाहते थे, जो अपनी लाइफ में आके बढ़ना चाहते थे, जो अपने देश को आज़ाद देखना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो और ज़्यादा संघर्ष करे, वो और ज़्यादा कुछ कर सके अपने देश के लिए, लेकिन क्योंकि उनको डाल दिया गया कारावास में, अब वो वहाँ से नहीं निकल सकते थे। अब वो वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। और इसी तरीके से उनका जो प्रयास है वो देखने गए तो विफल है, लेकिन एक्चुअली में उनके प्रयासों की वजह से ही दूसरे लोगों को प्रेरणा मिली, जिसकी वजह से आज हम एक स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। और इसी के साथ हमको पता चलता है कि ये सब कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम अंश 5 नेक्स्ट में पढ़ेंगे, और इसी में हमको पता चलता है कि ऐसे लोगों का जो निश्चय है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही हम आगे बढ़ पाएंगे।